everyone, welcome to your own channel DK गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी चल रही है और उसी एनसीईआरटी में जैसा हमारी रोज क्लास चल रही है उसी एनसीईआरटी में आज हम बात करेंगे क्लास 7th और क्लास चैप्टर नंबर 7 की, तो दोनों को रिलेट करते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 7 की, जो कि है मौसम, जलवायु, जानवरों के जलवायु के अनुकूलन की हम बात करेंगे। उससे पहले प्रीवियस वीडियो का जो क्वेश्चन एक रह गया था, जो मैंने आप सभी को कमेंट्स में शेयर करने के लिए कहा था, उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिंक। जिन जिन बच्चों ने जिंक दिया है बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी को, वो सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। और लगातार आप वीडियो देखिए और वीडियो पसंद आती है तो आप अपने कमेंट्स मुझे, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे बता सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम रहेगा वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट। मौसम, जलवायु और जानवरों के जलवायु के प्रति उनका अनुकूलन क्या होगा। तो पहले जानते हैं वेदर और क्लाइमेट होता क्या। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम मौसम और जलवायु क्या है, क्योंकि हम क्लाइमेट भी वही जानते हैं और वेदर भी वही जानते हैं। आज की वीडियो देखने के बाद आपको वेदर और क्लाइमेट का जो डिफरेंस है वो तो समझ आ ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौसम रिपोर्ट में पिछले 24 घंटे के दौरान तापमान, आर्द्रता और वर्षा की जानकारी होती है। आप जानते हैं कि जो वेदर की रिपोर्ट होती है, जो मौसम की रिपोर्ट होती है, उसमें 24 घंटों के दौरान जो तापमान होता है, जो आर्द्रता होती है, जो वर्षा होती है, उसकी जानकारी रहती है। तो वेदर से आपने क्या समझा कि जो आपको डेली आपका जो वेदर है वो चेंज होता रहता है, जो डेली मौसम है उसमें परिवर्तन आता रहता है। ठीक है, बात समझ आ गई। अब दूसरी चीज क्या है वो देखते हैं। दूसरी है आर्द्रता। आर्द्रता मतलब होता है ह्यूमिडिटी। आर्द्रता हवा में नमी की माप है। बिल्कुल, ह्यूमिडिटी इज द मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर, कि हवा में कितना मॉइस्चर है ये दिखाती है आपकी ह्यूमिडिटी। कौन दिखाती है? ह्यूमिडिटी, याद रखेंगे। ठीक है। तीसरी चीज, मौसम रिपोर्ट सरकार के मौसम विभाग द्वारा तैयार की जाती है और यह तापमान, हवा आदि पर डेटा एकत्र करता है और मौसम की भविष्यवाणी भी करता है। आप जानते हैं जो मौसम की रिपोर्ट होती है वो मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसे आप कहते हैं मौसम विभाग, वो इसको तैयार करते हैं। और इसमें होता क्या है? तापमान होता है, हवा होती है और किस तरीके से इन सभी का आपका जो डेटा है, जो आंकड़े हैं वो इकट्ठे होते हैं और इसमें आपको मौसम की भविष्यवाणी भी होती है। तभी आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में लिखा आता है कि अभी अगले 2 दिनों तक बारिश होगी, अभी इस स्थान पर बाढ़ आने की संभावना है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम मौसम को प्रिडिक्ट करते हैं आगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रेनफॉल को मापने के लिए आजकल वर्षा बहुत चल रही है, वर्षा बहुत हो रही है, तो वर्षा मापनी का आप इस्तेमाल करते हैं वर्षा को मापने के लिए। याद रखें, रेन गॉज जिसे आप कहते हैं, रेन गैज, और ये रेनफॉल को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलें आगे, आइए नेक्स्ट देखिए। तापमान में आर्द्रता और अन्य कारक हैं। तापमान है, आर्द्रता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कारक हैं जो कि मौसम को प्रभावित करते हैं। अब आप जानते हैं ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है? पानी, नमी होती है। तो आपके मौसम में जितनी नमी होगी उतनी जो हवा होगी वो ठंडी होगी। ठीक है। अब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा टेम्परेचर तो गर्मी है, और अगर टेम्परेचर घटेगा तो ठंड होती है। आप जानते होंगे। तो ये सब जो है ये वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं। वेदर आपका जो मौसम है उसको प्रभावित करते हैं और इनको बोलते हैं मौसम के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ वेदर इनको बोलते हैं। ठीक है। किसी स्थान का मौसम जो है वो बदलता रहता है। अब आप जानते हैं, आप शिमला जाएंगे आपको मौसम अलग मिलेगा, आप गोवा जाएंगे आपको मौसम अलग मिलेगा, आप डेजर्ट में जाएंगे, आप गुजरात, राजस्थान जाएंगे आपको मौसम अलग मिलेगा, और अगर आप बंगाल साइड जाएंगे, मेघालय तरफ जाएंगे तो आपको मौसम अलग मिलता है। तो मौसम हमेशा जो है वो बदलता रहता है। एक स्टेट का, एक जगह का मौसम भी बदलता ही रहता है। ठीक है। आगे चलें।
तापमापी द्वारा तापमान मापा जाता है। इससे पहले वाली वीडियो आई थी, एक वीडियो के पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको अलग अलग थर्मामीटर्स के बारे में बताया था, आपको याद हो तो थर्मामीटर से आप जानते हैं आप तापमान को मापते हैं, और वो थर्मामीटर अलग अलग थे, क्लिनिकल थे, लेबोरेटरी था, मिनिमम मैक्सिमम था। तो इसके बारे में भी अभी नेक्स्ट पॉइंट में चर्चा करेंगे। देखिए, दिन का अधिकतम तापमान आमतौर पर दोपहर में नापते हैं और न्यूनतम तापमान आमतौर पर सुबह मापते हैं। अगर आपको न्यूनतम नापना है तो आप सुबह मापेंगे, और अगर आपको अधिकतम नापना है तो आप दोपहर में नापेंगे। और तापमान को मापने के लिए जो थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं आप उसे कहते हैं मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर या मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम तापमापी। क्लियर हो गया होगा आपको। ये पिछली से पिछली वीडियो में बताया था, वीडियो जरूर देखें पीछे जाके अगर आपने नहीं देखी है तो। लंबे समय तक मौसम के औसतन पैटर्न को स्थान की जलवायु कहते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर वो तापमान, अगर वेदर का पैटर्न लंबे समय तक वही रहता है उसको आप कहते हो क्लाइमेट। तो क्लाइमेट और वेदर का जो डिफरेंस है वो तो समझ आ गया होगा। वेदर जो है वो डेली बदलता है, ठीक है, मौसम जो है वो डेली बदलता है, पर जो जलवायु है वो मौसम जब ज्यादा टाइम तक रहता है उसे आप कहते हैं जलवायु। जैसे कि समर कह लो, समर क्या है, जलवायु तो है, गर्म जलवायु बहुत टाइम तक रह गई, आपने उसे समर कह दिया। बारिश आ गई, आपने उसे रेनी सीजन कह दिया। ठंड पड़ गई, आपने उसे विंटर कह दिया। ठीक है, तो ये क्लाइमेट ही तो होते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे, अब हम बात करेंगे क्लाइमेट और एडेप्टेशन की। जलवायु और अनुकूलन कैसे करते हैं उस जलवायु में। जैसे कि जो पोलर एनिमल्स होते हैं, जो ध्रुवीय इलाके में रहते हैं, वो कैसे वहां पे सरवाइव करते हैं, कैसे वहां रहते होंगे, कैसे वहां एडेप्ट करते हैं, अनुकूलन करते हैं। वैसे ही जो कैमल्स हैं वो डेजर्ट में रहते हैं, बिना पानी कैसे एडेप्ट करते होंगे। तो इसी तरीके कुछ एडेप्टेशन, कुछ अनुकूलन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ जानवर तापमान की चरम स्थितियों में रहते हैं। चरम मतलब होता है एक्सट्रीम कंडीशन में, बहुत बुरी कंडीशन में रहते हैं। उनके पास अत्यधिक ठंड होती है या फिर गर्मी से बचाने के लिए विशेष सुविधाएं हैं। बहुत ज्यादा ठंड या बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी स्थिति होती है, तो उनसे बचने के लिए उनकी जो बॉडी है, उनका जो शरीर है वो वैसा ही अनुकूलन करता है। ठीक है, विशेषताएं उनके अंदर, फीचर उनके अंदर ऐसे होते हैं और कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो कि जानवरों को अपने परिवेश के अनुकूलन बनाने में मदद करती हैं। विकास की प्रक्रिया का भी एक परिणाम है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं इसकी भी प्रक्रिया होती है, जिसके कारण वो उस सराउंडिंग में, उस वातावरण में अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं, उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। बात क्लियर है। एग्जाम्पल मैंने आपको भी दिया था कि एक पोलर बियर है, वो कैसे ध्रुवीय इलाके में, नॉर्थ पोल में, पोलर रीजन में रहता है। वैसे ही आप देखिए कैमल नीचे बना है, कैमल कैसे ही, जो कैमल है वो कैसे रहता है डेजर्ट में, तो वैसा ही उसका शरीर है। तो पहले हम बात करेंगे पोलर रीजन्स की, ध्रुवीय क्षेत्र के जो एनिमल्स हैं, जो वहाँ लोग हैं, वो कैसे रहते हैं। तो देखिए ध्रुवीय क्षेत्र, आप पहले जानिए क्षेत्र होता कौन सा है। तो ध्रुवीय क्षेत्र बर्फ से ढके होते हैं, जैसे कि एंटार्क्टिका ले लीजिए, बर्फ से ढका है। यह वर्ष के अधिकांश भाग के लिए बहुत ठंडा होता है। अब आप जानते हैं पूरे वर्ष ठंडा ही रहता है, बहुत ठंडा रहता है। सूर्य 6 महीने तक ध्रुव पर सेट नहीं होता और अन्य 6 महीनों के लिए सूर्य उदय नहीं होता। मतलब यहाँ पे क्या होता है, सनसेट जो है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त, जो सूर्य अस्त है वो 6 महीने तक नहीं होगा और 6 महीने तक सूर्य उदय नहीं होता। ऐसी भी जगहें हैं। ठीक है, अब जो टेम्परेचर होता है वो वहाँ कैसा होता है। देखिए सर्दियों में जो तापमान है वो -37 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। मतलब 37 डिग्री, -37 डिग्री के भी नीचे चला गया, माइनस है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ध्रुवीय भालू के पास सफेद फर होते हैं। जो ध्रुवीय भालू है, पोलर बियर है, वो वहां बेसिकली रहता है। तो उसके पास क्या होता है, सफेद फर होते हैं। उन्हें अपने शिकारियों से बचाने के लिए
और शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं। देखिए जो बर्फ है उसका जो रंग है वो भी सफेद है और जो पोलर बियर है उसका रंग भी सफेद है। तो कहीं ना कहीं जो इसके शिकारी हैं, जो इसके पीछे पड़ते हैं, उनसे बचने के लिए, उनसे छिपने के लिए और अपने शिकार को पकड़ने के लिए इसका जो रंग है वो सफेद दिया गया है। इसके जो फर है वो सफेद होते हैं ताकि बर्फ में छिप छिप के शिकार कर सके और जो शिकारी है उनसे भी बच सके। आगे देखें, उनके पास अत्यधिक ठंड से बचाव के लिए फर की दो मोटी परतें होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं, मैंने आपको पीछे बताया था कि सर्दियों में मोटी मोटी जैकेटें पहनते हैं, वूल के कपड़े पहनते हैं, डार्क कलर पहनते हैं, क्योंकि हमें जो हमारे अंदर की हीट है हम उसको बाहर ना निकालें और बाहर की ठंड हमारे अंदर ना आए। तो इनके पास क्या है, ये तो जैकेट पहन के नहीं घूमेंगे ना, तो इनके पास मोटी परतें होती हैं दो फर की, जो कि इनकी तो जो त्वचा है, जो इनकी स्किन होती है के नीचे वसा की परत भी होती है। वसा मतलब समझते हैं, फैट की परत होती है जिसके कारण वे पूरी तरीके से अछूते हैं, मतलब इनके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। वे धीरे धीरे चलते हैं और अक्सर गर्म होने से बचने के लिए आराम करते हैं। मतलब गर्म, वैसे इनके अंदर देखिए दो परतें ऊपर हैं और उसके अंदर फैट की चर्बी भी है, तो ज्यादा चलने से बचते हैं। तो चलेंगे क्यों, चलने से क्या गर्मी आती है, तो चलने से बचेंगे और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा आराम करते हैं। ठीक है, शिकार के लिए चलते हैं ये। उनके पास चौड़े और बड़े पंजे होते हैं, चौड़े और बड़े पंजे होते हैं जो न केवल अच्छी तरीके से तैरने में मदद करते हैं बल्कि बर्फ में आसानी से चलते भी हैं। ठीक है, बड़े पंजे हैं जो कि तैरने में और बर्फ में चलने में आसानी रहती है जिनसे। इनके पास लंबे समय तक अपने नथुने मतलब होता है नोस्टिल्स, नथुने को बंद करने की क्षमता होती है जो लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकते हैं। ज्यादा ठंड हुई है तो अपने नोस्टिल्स को बंद कर देंगे और लंबे समय तक पानी के अंदर भी रह सकते हैं। ठीक है, इसमें गंध की मजबूत भावना होती है ताकि यह भोजन के लिए अपने शिकार को पकड़ सके। अब देखिए ठंडे इलाकों में रह रहे हैं तो जानवर भी कम होंगे और जानवर कम होंगे तो शिकार भी इनको ही देखना है। तो शिकार करने के लिए जानवर पर्याप्त मात्रा में रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि इनको भी तो खाना देना है, तभी तो ये जिंदा रहेंगे। तो प्रकृति ने हर चीज का एक सॉल्यूशन निकाला है। ठीक है, तो अब इनके पास क्या है, अब ज्यादा चलना में गर्मी होगी, मर जाएंगे ज्यादा चलने से, तो इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है, मतलब गंध सूंघने की अद्भुत क्षमता है जिसके कारण ये अपने शिकार को पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब पेंगुइन्स आ गए। पोलर रीजन में क्या है, पेंगुइन्स भी होते हैं। पेंगुइन ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं, तो पेंगुइन जब रहते हैं तो इनकी मेन बात क्या है, पेंगुइन हमेशा आपको हेडल मीन्स होता है हमेशा ग्रुप में मिलते हैं। ठीक है, हमेशा झुंडों में मिलते हैं पेंगुइन्स। तो देख लेते हैं पेंगुइन्स के बारे में। पेंगुइन्स जो है सफेद होते हैं और इनकी सफेद पृष्ठभूमि के साथ अच्छी तरह से विलय कर रहे होते हैं। इनमें ठंड से बचाने के लिए मोटी चमड़ी और बहुत सारी वसा भी होती है। वही बात आ गई, मोटी चमड़ी है और वसा, फैट की भी इनके पास लेयर है जैसे कि पोलर बियर के पास थी। पेंगुइन अपने आप को गर्म रखने के लिए आपस में गले मिलते हैं, हडल करते रहते हैं एक दूसरे को। हडल बहुत आता है पेंगुइन, हडल। पेंगुइन और हडल का तो पता नहीं जन्मों जन्मों का साथ है, तो पेंगुइन और हडल याद रखें। ठीक है, पेंगुइन आपस में गले मिलके रहते हैं। उनके पास एक सुव्यवस्थित शरीर, वेब वाले पैर, वेब फीट बोलते हैं जिससे हम, ठीक है, वेब फीट कैसे होते हैं, देखे आपने वेब फीट, ऐसे से होते हैं। ठीक है, वेब्ड फीट होते हैं जो उन्हें तैराक बनाते हैं। ठीक है, अन्य ध्रुवीय पक्षी और जानवर, मछलियां जैसे कि कस्तूरी बैलें, बारहसिंगा, लोमड़ियों, सील, व्हेल और पक्षी भी ऐसे पोलर एनिमल कहलाते हैं। मतलब पोलर एनिमल और भी हैं, फिशेज हो गए, मस्क हो गया, ऑक्सन हो गया, रेनडीज हो गए, फॉक्सेस हो गए, सील्स हो गए, व्हेल हो गए और बर्ड्स हो गए। काफी बर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, ये सब आते हैं पोलर रीजन में। हिंदी में भी नीचे लिखा है, पढ़ लीजिएगा। अब फिशेज की अगर बात करें तो ठंड से बचाव के लिए जो मछलियां हैं वो लंबे समय तक ठंडे पानी में रहती हैं।
क्लियर हो गया। अब बर्ड्स की अगर बात करें तो सर्दियों के दौरान क्या होता है, सर्दी के शुरू होने के बाद और गर्म होने के बाद, शुरू होने के बाद और मतलब जब गर्मी होती है, गर्मी शुरू होने से पहले, मतलब सर्दियां हो गई और गर्मी खत्म हो गई। समझ रहे क्या क्या कहा है मैंने, मतलब जब सर्दियां शुरू होती हैं और जब गर्मियां खत्म होती हैं, जो बीच का जो पोर्शन होता है ना, ये उस पोर्शन में जो बर्ड्स होती है वो माइग्रेट कर जाती हैं। माइग्रेट मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती हैं। इन बर्ड्स को, इन पंछियों को, इन पक्षियों को हम कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। हमारे इंडिया में माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं तो कहाँ आती हैं, कौन सी आती है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन है फ्रॉम साइबेरिया, साइबेरिया से आती है और कहाँ आती है, भरतपुर के सेंचुरी में आती है, बर्ड सेंचुरी है भरतपुर में राजस्थान में, वहां आती हैं ये। और सुल्तानपुर हरियाणा में है, वहां पे आती हैं ये ठंड के खत्म होने पे और गर्मियों से पहले, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाती हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर बात करें, जो दूसरा एडेप्टेशन इस चैप्टर में था वो था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो देखिए ये कैसे होते हैं, ये आमतौर पर भूमध्य रेखा के आसपास के स्थान के कारण गर्म क्षेत्र होते हैं। अब क्या है, इक्वेटर के पास है और जो भी इक्वेटर के पास होगा वो इलाका तो गर्म रहना ही, क्योंकि सन की जो रोशनी है वो डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है। दिन और रात पूरे वर्ष में लगभग बराबर होते हैं। ऐसे देश हैं ये जिनमें दिन और रात आपस में बराबर होते हैं, जितने दिन होंगे उतने ही रात होते हैं, ठीक है। इन क्षेत्रों में भरपूर वर्षा होती है, वर्षा बहुत होती है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वन पश्चिमी घाटों जैसे कि असम में भारत मतलब जो भारत के जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट समझते हैं, वेस्टर्न घाट जो है, आप ये आपका है ना, ये आपका वेस्टर्न घाट होता है, ये आपका ईस्टर्न घाट होता है। तो वेस्टर्न घाट में होते हैं ये, यहाँ पे इस जगह पे होते हैं वेस्टर्न घाट में, और आसाम में इधर आसाम में मिलते हैं, ठीक है। और साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं, सेंट्रल अमेरिका में मिलते हैं और सेंट्रल अफ्रीका में मिलते हैं, ठीक है। लगातार गर्मी और बारिश के कारण यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों का समर्थन करते हैं। बारिश बहुत होती है, गर्मी होती है, तो यहाँ बहुत डिफरेंट वेराइटीज के पौधे और जानवर मिलते हैं, बहुत वैरायटी होती है यहाँ पे, ठीक है। क्लाइमेटिक जो कंडीशन है, जो यहाँ पे जलवायु की जो स्थिति है वो कैसी है, तो वर्षा वनों में जलवायु की स्थिति पौधे और जानवरों की बड़ी विविधता का समर्थन करने के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। जहाँ पे क्लाइमेट होगा, जहाँ पे जलवायु होगी, उसकी स्थिति भी ऐसी दी होगी कि यहाँ पे बहुत सारे पौधे और बहुत सारे जानवर रह सकते हैं साथ, विविधता के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए, बड़ी संख्या में जानवरों के कारण भोजन और आश्रय के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा होती है। बिल्कुल, आप देखेंगे ग्रासलैंड में यही होता है, प्रे होते हैं और प्रेडेटर होते हैं, मतलब कि शिकार होता है और शिकारी होता है ना। तो यहाँ पे कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा बहुत होता है खाने के लिए, क्योंकि बहुत संख्या में जानवर है, बहुत संख्या में पौधे हैं, ठीक है। अब उनके जो एग्जाम्पल है वो देखिए, जो आपके एग्जाम में आता है वो क्या है, कई जानवरों के उदाहरण के लिए पौधों पर रहने के लिए अनुकूलित किया जाता है, जैसे पेड़ों पर चढ़ने के लिए यहाँ पे लाल आंखों वाले मेंढक, रेड आई फ्रॉग, ठीक है। लाल आंखों वाले मेंढक ने अपने पैरों पर चिपचिपा पेड़ विकसित किया होता है, मतलब जो उनके पैड्स होते हैं, जो उनके पैर होते हैं वो इतने चिपचिपे होते हैं कि वो बहुत जल्दी से पेड़ों पे चढ़ जाते हैं, ठीक है। पेड़ों पर रहने के लिए बंदरों को लोभी शाखाओं के लिए लंबी पूंछ होती है। जो बंदर होते हैं उनको पेड़ों पे रहने के लिए और ट्रीज ब्रांचेस को ग्रैस्प करने के लिए, मतलब खींचने के लिए, पकड़ने के लिए उनके पास टेल होती है, बड़ी बड़ी टेल्स होती हैं, बड़ी बड़ी इनके पास पूंछें होती हैं, ठीक है। और जो उनके हाथ और पैर होते हैं ऐसे होते हैं कि वो शाखाओं को आसानी से पकड़ सकें।
हाथ और पैर ऐसे होंगे कि वो शाखाओं को, ब्रांचेस को आसानी से पकड़ लेंगे और जल्दी जल्दी पेड़ों पे चढ़ जाएंगे। ठीक है, भोजन के लिए देखिए, तो भोजन के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण कई जानवर भोजन के लिए अनुकूलित हो जाते हैं जो आसानी से उपलब्ध नहीं है। अब भोजन के लिए अनुकूलित तो होना पड़ेगा, पर भोजन आसानी से नहीं मिलता। उदाहरण के तौर पे देखिए, टूकैन के पास एक बड़ी लंबी चोंच होती है जो उन्हें शाखाओं पर फलों तक पहुंचने में मदद करती है, जो अन्यथा इसके वजन का समर्थन करने के लिए बहुत कमजोर है। अब कहने का मतलब क्या है, जो टुकान होता है, पीछे आएगा वो, अच्छा फोटो नहीं है कोई बात नहीं, जो टुकान होता है वो, उसके पास बड़ी बीक है, लंबी उसकी चोंच होती है कि जिससे वो फ्रूट्स तक पहुंच जाता है, पर जो उसका जो बोले ना, अगर जो उसके वेट होता है वो सपोर्ट नहीं करता कि वो ऊपर चढ़े, वो ब्रांचेस टूटने को हो जाती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको अडेप्ट करना पड़ेगा अगर आपको देखिए रहना है, अगर आपको उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में रहना है तो आपको उन चीजों को अडेप्ट करना पड़ता है, बात आ जाती है। ठीक है, तो ये भी कैसे लेते होंगे, देखिए खाना तो लेना ही है, कैसे भी लें वो देखेंगे। ठीक है, कई जानवरों में संवेदनशील श्रवण, तेज दृष्टि और मोटी त्वचा और एक त्वचा का रंग होता है। अब आप जानते हैं जैसे कि शेर है, चीता है, तो ये इनके अंदर एक क्वालिटी है कि ये झाड़ियों में छिप जाएंगे और इनका जो कलर है वो इस तरीके से दिया जाता है कि ये झाड़ियों में छुप के शिकार को अपने पकड़ लेते हैं। तो देखिए जिस तरीके से हम अडेप्ट करते हैं, हमारी स्किन का जो कलर है हम चेंज कर लेते हैं, उसको आप बोलते हो कैमोफ्लेज। क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज। जो उनके परिवेश है उस हिसाब से झुकने से छलावण में मदद करता है। कैमोफ्लेज मतलब छल करते हैं कि अब देखिए सामने वाले शिकार को तो पता ही नहीं कि उसका शिकार होने वाला है, और वो एकदम जब जागेगा तो उसको देखेगा वो झाड़ियों से शेर निकलता है और वो तुरंत उसकी जान ले लेता है। तो अपने शिकारियों से बचने के लिए छलावण जरूरी है। तो छलावण के लिए बेसिकली ग्रासलैंड में जो ये ऐसे इलाके होते हैं, जंगलों के इलाकों में, आपके अंदर ये कैमोफ्लेज की क्वालिटी मतलब तेज दृष्टि होनी चाहिए, आपकी त्वचा में इस तरीके की क्वालिटी होनी चाहिए, इस तरीके के गुण होना चाहिए कि आप दूसरों को छल के अपना भोजन प्राप्त कर सकें। ठीक है, उनके पास मोटी त्वचा और संवेदनशील सुनवाई होती है। जो प्रेडेटर होते हैं भाई मोटी त्वचा है और संवेदनशील सुनवाई मतलब हियरिंग पावर उनकी बहुत सेंसिटिव होती है। ठीक है, अब हम दो जो आपके एनसीईआरटी में थे, हम दो जानवरों की बात करेंगे। पहला है लॉयन टेल्ड मैसाक बियर्ड एप। क्या है? लॉयन टेल्ड मैसाक बियर एप। इसको हिंदी में भी ये लिखा हुआ था, लॉयन टेल्ड मैसाक बियर एप। देखिए क्या है, में चांदी सफेद माने होता है, मींस इसमें सिल्वर व्हाइट मेन होता है। क्या होता है? सिल्वर व्हाइट मेन होता है। जो इसके जो गाल है, गाल से सिर को उसकी ठुड्डी तक घेरता है। आप देखेंगे जो इसके ये सिल्वर से कलर का इसके पूरे ऐसे बाल हैं जो इसको पूरी ठुड्डी मतलब यहाँ तक, इसके चीक से चिन तक पूरा इसको घेर रखता है। ठीक है, यह एक अच्छा पर्वतारोही है, मतलब क्लाइंबर है, बहुत जल्दी पर्वत पे चढ़ता है, मतलब ट्रीज पे बहुत जल्दी चढ़ेगा। अपने जीवन का बड़ा हिस्सा पेड़ पर बिताता है। कौन बिताता है? ये लॉयन टेल्ड मैसाक बिताता है। यह मुख्य रूप से फलों को खाता है और बीज, युवा पत्ते और उपजी फूल और कलियों को भी खाता है। मतलब फ्रूट्स को खाएगा, सीड्स को खाएगा, स्टेम को खाता है, फ्लावर खाता है और उनके बर्ड्स मतलब पूरा पेड़ ही खा लेते हैं। कहने का मतलब ये है। ठीक है, यह पेड़ों की छाल के नीचे कीड़ों को भी खोजता है, इसलिए यह शायद ही कभी जमीन पर गिरता होगा। बिल्कुल, तो पूरे पेड़ को ही, ये पूरे पेड़ को ही खा सकता है, इसने कभी पेड़ को छोड़ा ही नहीं। मतलब पेड़ के फल भी खा लिए, पेड़ के फूल भी खा लिए, पेड़ के तना भी खा लिया, पेड़ की छोटी छोटी कलियां भी खा ली, तो पूरा पेड़ ही खा सकता है ये। तो आपको क्या लगता है कभी ये पेड़ से उतरता होगा? नहीं, है ना। आइए आगे, अब हम बात करेंगे दूसरे जानवर की, जो कि एलिफेंट, हाथी। तो हाथी आप जानते हैं, हाथी अपनी नाक का उपयोग करता है, जिसके कारण उसमें गंध की प्रबल भावना होती है। मतलब उसके अंदर सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज्यादा होती है हाथी के अंदर। उसकी नाक आप देख सकते हैं बहुत बड़ी होती है। इसका उपयोग भोजन लेने के लिए भी किया जाता है।
इसका टस्क जो होता है, टस्क आप समझते हैं, टस्क जो है वो मतलब जो इसके टीथ हैं वो मॉडिफाइड हैं, बड़े हैं। तो इसके टस्क संशोधित दांत हैं जो उन पेड़ों की छाल को फाड़ देते हैं जिन्हें हाथी खाना पसंद करते हैं। इतने तेज दांत हैं कि पेड़ों की छालों को भी ये फाड़ देते हैं। ठीक है। हाथी के बड़े कान होते हैं, इसे बहुत नर्म आवाज सुनने में मदद करते हैं। मतलब जो आवाज होगी बहुत सॉफ्ट आवाज होगी, बहुत दूर होगी, तब भी ये उसको सुन लेंगे। इसके कानों की क्वालिटी होती है, बड़े बड़े कान होते हैं। इससे हाथी को वर्षा वन की गर्म और नम जलवायु में ठंडा रखने में मदद करती है। बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है, हाथी के जो कान होते हैं वो इसको हवा, हम बोलते हैं ना फैन की तरह, उनको ये इस्तेमाल करता है, जिससे कि जो हवा अगर गर्म आ रही होगी तो ये अपने कानों को हिलाता है, जिसके कारण जो है ठंडी हवा इस तक पहुंच जाती है। तो ये भी इसकी क्वालिटी है हाथी की। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। इसके क्वेश्चंस कम ही होंगी, 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे, बट क्वेश्चंस आपको मैं जल्दी आपके क्वेश्चन की सीरीज शुरू करने वाली हूँ। क्लास 7th होने के बाद आपकी क्लास 8th आएगी, और क्लास 8th के बाद आपको डेली के डेली क्वेश्चंस मिलेंगे, 20-25 क्वेश्चन डेली आएंगे, और आपकी उसमें मेंटल लेवल चेक की जाएगी। तो वीडियोस देखिए और नोट्स जरूर बनाएंगे, और पीडीएफ के लिए आप डीके अकेडमी पे जा सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चंस पे। द कोल्ड रीजन ऑन द अर्थ इज कॉल्ड डैश। पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र क्या है? पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, टेम्परेट रीजन, शीर्णकोश क्षेत्र, या कोस्टल रीजन, तटीय क्षेत्र। तो आप जानते हैं सबसे ठंडा रीजन जो है वो है आपका पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र, जहां पे हमने अभी पढ़ा। इसकी एडेप्टेशन हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिली थी, जो कि आप जानते हैं क्या है, पोलर बियर और पेंगुइन हमने पढ़ लिया था, और काफी चीजें बाद में भी इसके एग्जाम्पल आए थे। आइए दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर पेंगुइन्स। पेंगुइन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कथन गलत है? कौन सा कथन जो है वो इसके सही नहीं है? पहला कथन, दे हडल टुगेदर, वे आपस में गले मिलते हैं जिससे उनको गर्मी मिलती है। दे कैन नॉट स्विम, वे तैर नहीं सकते। थर्ड ऑप्शन, दे हैव वेब्ड फीट, उनके पैरों में छाले होते हैं, वेब्ड उनकी फीट होती हैं। चौथा ऑप्शन, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, उनमें सुव्यवस्थित शरीर धारण किया जाता है। इसमें छाले उनका जो शरीर होता है वो सुव्यवस्थित होता है, मतलब स्ट्रीमलाइन होता है, जिससे वो तैर भी सकें। ठीक है, पैरों के छाले मतलब ये है वेब्ड फीट, जो मैंने आपको बना के दिखाया था। ड्राइंग थोड़ी इतनी खास नहीं आएगी, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, कि इसमें लिखा है दे कैन नॉट स्विम, वो तैर नहीं सकते, बट अनफॉर्चुनेट वो तैर सकते हैं। तो कैन नॉट नहीं आएगा, कैन सही है, तो ये ऑप्शन गलत है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक खुश रहिए, घर में रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है कहीं ना कहीं, तो अपना वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।